2014 से पहले की स्थिति आपने देश की देखी हो कि 2014 से पहले कैसी स्थिति, देश भ्रष्टाचार के साये में डूबा हुआ था। आए दिन करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। ऐसा लगता था कि ये भ्रष्टाचारों की कर्मचारियों का देश बन गया है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होते थे। जमीन में भी भ्रष्टाचार होता था, आकाश में भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल के अंदर भी भ्रष्टाचार होता था। भ्रष्टाचार के अलावा आतंक के साये में डरते हुए लोग जीते थे। कोई ना कोई आते थे, इस देश के अंदर अशांति फैला करके चले जाते थे। कहीं किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ देते थे, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फूट जाता था, तो कहीं भीड़ वाले इलाके में बम फूट जाता था। इतनी बड़ी अशांति इस देश के अंदर रहती थी। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था, जातियों में बांटा जाता था, विकास की कहानी नहीं लिखी जाती थी, सिर्फ गरीबी का नारा दिया जाता था, किसान को बढ़ाने का नारा दिया जाता था। लेकिन जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा राज किया उस कांग्रेस ने कभी गरीब और किसान से नाता नहीं रखा। कभी गरीब और किसान से उसने नाता नहीं रखा। सिर्फ उन्होंने नारे दिए थे, लेकिन गरीब को कोई सुविधा देने का काम नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने से और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने और दुनिया में भारत की पहचान बनाने का और दुनिया में भारत के नागरिकों को सम्मान दिलाने का काम किया है, सम्मान दिलाने का काम किया है। आप महसूस कर रहे होंगे, आपने देखा भी होगा कि 2014 के बाद देश की स्थिति कितनी बदली है, आम व्यक्ति की क्या स्थिति हुई है। देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई गरीब की सुनने वाला है, किसान की सुनने वाला है, मजदूर की सुनने वाला है, तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं देखता हूं कई बार देखता हूं, अरे गरीब आदमी बैंक में पैसा तो का बैंक में खाता क्या, कभी गरीब आदमी बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था। बैंक तक जाने की बात तो छोड़िए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी गरीबों के बैंक में खाते खुलवाकर और उनका आज सीधा पैसा उनके खाते में जाता है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र से हम 1 रुपया भेजते हैं, गरीब तक 15 पैसे पहुंचता है। क्या वो 1 रुपया सड़क पर चल करके आता था? वो सड़क पर चलता था क्या कि जब वो घिसते 15 पैसे रह जाता था? अरे मेरे दोस्तों, बताइए, क्या वो सड़क पर पैसा चलता था जो घिसते 15 पैसे रह जाता था? आज आप कह सकते हैं अगर वहां से 100 रुपये केंद्र से आएंगे तो खाते में 100 के 100 रुपये पहुंचेंगे। कोई भी कटमनी नहीं लगा सकता, कोई भी कटमनी लगा करके उस गरीब के पैसे को नहीं ले जा सकता। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, किसान का सहारा कौन था? किसानों के नाम पर वोट मांगने के लिए आते थे।
किसानों का सिर्फ चुनावों में वोट के लिए गिना जाता था। किसानों की कोई चिंता नहीं कर सकता। अगर किसानों की चिंता करने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज आपकी जमीन का परीक्षण करा के आप देख सकते हैं इस जमीन में क्या कमी है। ये काम अगर स्टार्ट किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको मैं जरा थोड़ा पीछे भी ले जाना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय पर चलती है कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, जब तक उसको सहारा नहीं बनोगे, जब तक राजनीति पूरी नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया था, जिससे किसान सुगमता से आ सकता हो, सुगमता से जा सकता हो, अपनी फसल को मंडी में पहुंचा सकता हो। यह काम भी अगर किया तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। उन्होंने किसान की समस्या को भी देखा। किसान साल भर जाता था, या तो मंडी के आड़तिया से पैसे लाता था या किसी बोरे से पैसे लेकर के आता था। वो अपना ब्याह शादी जो करता था, खेती में पैसा लगाता था, पैसा लेकर के आता था। मन मापी के हिसाब से जो आड़तिया भी चाहता था या वो सूद वाला चाहता था, उतना ही ब्याज आपको देनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने किसान क्रेडिट के माध्यम से उचित पैसा किसान को मिले, अगर ये काम भी किया तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि अगर किसान बढ़ेगा तो मेरे देश का गरीब और किसान बढ़ेगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, इस देश की खुशहाली गांव और खलिहान से निकलती है। अगर मेरा किसान उन्नत होगा तो मेरा देश समृद्धशाली होगा। वो ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उन्होंने कहा कि जमीन की मिट्टी का भी परीक्षण हो, किसान को सम्मान निधि भी मिले, किसान को फसल का पैसा भी ठीक प्रकार से मिले। अगर किसान सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तरह का स्वाभिमान देश के अंदर जिस तरह के आतंकवादी आते थे, आतंक फैला करके चले जाते थे, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद कोई आया क्या? अरे कोई आएगा, एक बार आए तो अंदर घुस के जवाब दिया या नहीं दिया? अरे बताइए, जवाब दिया कि नहीं दिया? अंदर घुस के मारा कि नहीं मारा? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अब कहीं आतंकवादी दिख रहे हैं क्या? देश के अंदर कहीं कोई ऐसी स्थिति हो रही है क्या? अरे बम फोड़ के चले जाते वो तो अलग है, लेकिन सैनिकों के सिर काट कर ले जाते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर उधर से एक गोली आए, पूछने की जरूरत नहीं है। सेना को ऑर्डर दिया कि उधर से अगर गोली आती है तो इधर से सीधा गोला जाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमारी सेना के हाथ बांध रखे थे, पांव बांध रखे थे। हमारी सेना कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सेना को खुली छूट दी कि किसी भी तरह से कोई दुश्मन थोड़ा आंख उठा करके भी देखता है, उंगली करके भी देखता है, तो उंगली नहीं हाथ काट करके लाना है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आप विकास की बात करते हैं तो कभी आपने भारतमाला देखी है क्या? आपके क्षेत्र से लेकर के, पंजाब से लेकर के, बीकानेर से लेकर के, जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर के और कच्छ तक भारतमाला का देखा है ना रोड? कैसा है?
अरे जरा बताओ तो सही, जब आपकी गाड़ी चलती है तो कैसा लगता है आपको? आनंद आता है कि नहीं आता है? अरे हाथ खड़े करो अगर आनंद आता है तो। कभी आपने ऐसा रोड देखा है क्या? अरे जब रोड पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, लगता है कि नहीं लगता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद जो देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है वो अपने आप में आप महसूस कर रहे होंगे, अपने आप में महसूस कर रहे होंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार को आज 4 महीने हुए हैं। आज हमारी सरकार को 4 महीने हुए होने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो आपके बीच में हमारा घोषणा पत्र था, हमारा संकल्प पत्र को लेकर के आए थे, वो संकल्प पत्र हमने 90 दिन के अंदर 40 से 45% पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था, हमने आपसे कहा था कि हमारे किसानों के जो बेटे हैं, क्योंकि किसान अपने बेटे को कैसे पढ़ाता है, वो कहां से पैसा लाता है, उसकी चिंता करता है, और बेटा भी अपने पिताजी को विश्वास दिलाता है कि पिताजी मुझे पढ़ाइए, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूं, आपका सहारा बनना चाहता हूं। वो पिता कहीं से पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, ट्यूशन कराता है, हॉस्टल में रखता है, किसी कमरे में रखता है, रात के अंधेरे में जाता है, किसी पड़ोसी से पैसे लेकर के आता है, अपने बच्चे को देता है, और बच्चा भी विश्वास दिलाता है कि पिताजी मैं नंबर लेके आऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। लेकिन जब पेपर होता है और पेपर आउट हो जाता है तो उस पुत्र के सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं, और वो पिता भी घर के अंदर कमरे में जा करके रोता है कि मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए मैं पैसे लेकर के आया था, उसकी ब्याज भी चल रही है, मैं कैसे चुकाऊंगा, मेरे बेटे का नंबर भी नहीं आया। क्योंकि इनको पता नहीं है उस पिता और पुत्र के बीच में भी कितनी बड़ी खाई पैदा हो जाती है, और वो पुत्र सोचता है कि मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज हुआ है, मैं क्या करूं। ऐसे उन नौजवानों ने आत्महत्या करने को जिस सरकार ने मजबूर किया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा था SIT गठित करेंगे, और ऐसे जो जिन्होंने हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात किया है उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, किसी कीमत। और आप देख रहे हैं ये SOG पहले भी थी और आज भी वही SOG है जिन्होंने 85 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है, 85 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। अरे ये तो वो हैं जिन्होंने नकल ली थी, पेपर खरीदा था, अभी वो शोरूम वाले जो पेपर बेचते थे अभी तो वो और आने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, आपसे जो हमारी सरकार ने वायदा किया है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जिन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है वो जेल के अंदर होंगे, वो जेल के अंदर होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा प्रदेश शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, शांति का प्रदेश है, लेकिन यहां गैंगस्टर आते थे, खनिज माफिया, भू माफिया। अरे भाई ये क्या हो रहा है? वो आते थे, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते थे, किसी के यहां गोली चला करके चले जाते थे, फायरिंग करके चले जाते थे, किसी का मर्डर करके चले जाते थे। क्योंकि आपको पता है हरियाणा में भाजपा की सरकार, यूपी में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, गुजरात में भाजपा की सरकार, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। उन्होंने कहा निर्बल यही है
क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है, वो घुसने नहीं देते। वो और प्रदेशों से भी आते थे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड करके चले जाते थे। हमने कहा ये शांति की धरती है, इस पर अशांति नहीं होने दी जाएगी। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का 15 दिसंबर को शपथ ली। हमने 16 दिसंबर को SIT भी गठित की और एंटी गैंगस्टर फोर्स भी गठन करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी गैंगस्टर राजस्थान के अंदर पैर नहीं रखेगा। अगर उसने गलती कर दी तो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा। मित्रों, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं। हम इसलिए नहीं क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों ने इस राजनीतिक नेताओं का और राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने झूठी घोषणाएं की हैं, इन्होंने झूठे वायदे किए हैं। मैं यही कहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में वायदा किए थे। हमने कहा था कि हम किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने हमारी पहली कैबिनेट में हमने कहा 6,000 रुपए से हम बढ़ाएंगे, 12,000 रुपए करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में पहली किस्त 2,000 रुपए की सबसे पहले किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया। 6,000 रुपए मिलती थी, हमने उसको 8,000 रुपए किया। और यही नहीं किया, हमारी केंद्र की सरकार पिछली बार बार पत्र लिखती थी कि हमारे बुजुर्ग किसानों जिनका देहावसान हो जाता था, उनका नामांतरण उनके पुत्र और पुत्री को चढ़ता था। हमने कहा भाई उनका क्या कसूर है, एक तो उनके पिताजी गए, उनका नामांतरण नहीं खोला। चलो नामांतरण आपने खोल दिया तो उनकी सूची देने में आपको क्या जोर पड़ रहा है? अरे पैसा तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, आपको तो कुछ देना ही नहीं है। लेकिन उनको तो किसान से चिढ़ थी। 5 साल में उन्होंने एक भी किसान की वो सूची नहीं भेजी, उनके पुत्रों की सूची नहीं भेजी। हमने 60,000 ऐसे किसान पुत्रों की सूची भी भेजी और उनको किसान सम्मान निधि देने का काम किया। नए 60,000 राजस्थान के 60,000 किसानों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने आपसे वायदा किया कि गेहूं पर MSP बढ़ाने का काम हम करेंगे। 2275 रुपए से हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में किया है। और हमने वो इसलिए किया कि हम जानते हैं कि किसान की फसल मार्च के महीने में आती है, किसान का गेहूं मार्च अप्रैल में आता है। अगर हम अब नहीं बढ़ाते तो 4 महीने चुनाव नहीं निकल जाते क्या? निकलते हैं क्या? नहीं निकलते। और किसान की फसल हो जाती क्या? अभी हमने बढ़ा दिए तो किसान उस बढ़ी हुई फसल पर बेचेगा क्या नहीं बेचेगा? तो ये हमें तो पता था। कांग्रेस के लोग तो 4 महीने निकालते कि इनको निकल जाने तो कह देना आचार संहिता लग गई। हमने तो चिंता की आचार संहिता लगे उससे पहले किसान के 125 रुपए बढ़ाइए, जिससे 2400 रुपए किसान का फायदा मिल सके, किसान को फायदा मिल सके। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को मिलती है, हमारे दिव्यांग भाइयों को मिलती है, इन्होंने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। 1,000 रुपए मिलते हैं, हमने उसको भी बढ़ा करके 1,150 रुपए करने का पहली किस्त का काम किया है। और हम इसको हमने कहा है हम 1,500 रुपए करेंगे और इसको हम 1,500 रुपए करने वाले हैं। पहली किस्त में हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1,150 रुपए करने का काम किया है। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि, निकाय के जनप्रतिनिधि, उनको भत्ता मिलता है, उनको काफी दिन से भत्ता ही नहीं बढ़ाया। हमने कहा भैया इनका क्या कसूर है, इनका क्या कसूर है, इनका भत्ता भी बढ़ाइए। तो 15% उनका भी भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं
और मुझे बड़ा जोर पड़ा। मुझे पता था सबसे ज्यादा अगर डीजल पेट्रोल महंगा है तो मेरे गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल महंगा था तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में था। अरे बेड तो मैं कम कर देता, लेकिन आपका 7.5 रुपए कम नहीं होता, आपका 6.5 रुपए कम नहीं होता। क्यों? असंतुलन था। और वो ये था कि राजस्थान में 1 रुपए 35 पैसे से लेकर के 5.5 रुपए तक का अंतर था। 5.5 रुपए का अंतर था। मैंने गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? आपके यहाँ पंजाब से और आप में 10 रुपए और 8 रुपए का अंतर था कि नहीं था? अरे अंतर था कि नहीं था? सबसे ज्यादा आपके यहाँ। अब आपके यहाँ सबसे ज्यादा फायदा मिला कि नहीं मिला, ये भी बताइए। अरे सबसे ज्यादा फायदा मिला कि नहीं मिला? आपके यहाँ 7 रुपए 58 पैसे पेट्रोल में और 6 रुपए 28 पैसे डीजल में कम हुए कि नहीं हुए? कम हुए कि नहीं हुए? और जगह तो 3.5 रुपए हुए कई जगह तो, लेकिन आपको दूने हुए कि नहीं हुए? मैं मित्रों आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, आपके बीच में जो संकल्प पत्र लेकर के गए, हम एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जो भी कहती है वो हम करके दिखाते हैं और उसको हम पूरा प्रयास करके उस जो आपसे हमने एक एक वायदा किया उस वायदे को पूरा करते हैं। मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, आपके यहाँ नहर आती है कि नहीं आती है? पंजाब के अंदर पता है आपको कि 15 किलोमीटर नहर कच्ची है कि नहीं है? आपकी नहर जो आती है वो कच्ची है कि नहीं है? वो कभी कभी बीच में टूट जाती है कि नहीं टूटती? फिर बंद करते हैं तो समस्या पानी की आती है कि नहीं आती है? मैंने उसका भी बजट पूरा किया है और अभी 1 महीने में बंद करने वाला था कि नहर को बंद, तो आपकी मांग आई थी कि अभी बंद मत करिए, इसलिए उसको बंद नहीं किया। वो आपकी 15 किलोमीटर जो कच्ची नहर पंजाब के अंदर है उसका भी पैसा मंजूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया। और एक और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये आचार संहिता लग गई इसलिए मैं उसको नहीं कर पाया। मैंने पत्र तो दे दिया, क्योंकि आपके यहां पोंग जो डैम है हिमाचल, वहां से आता है कि नहीं आता है पानी? पानी वहीं से आता है ना। मैं आपके यही कहना चाहता हूं, क्योंकि उसको जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी तो उसको 10 फुट कम कर दिया था। 14 फुट की भराव क्षमता है, उसको 1390 कर दिया था, 1390। हमने हमारे माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा, हमने हमारे, क्योंकि वो डैम है वहाँ बिजली बनती है, वो बिजली विभाग के अंडर में, हमने हमारे R.K. सिंह जी बिजली मंत्री को पत्र लिखा। हमने कहा साहब यह हमारे राजस्थान के हिस्से का पानी है। आप जानते हैं बांध होता है वो ऐसे होता है, 10 फुट में कितना पानी आएगा, क्योंकि नीचे कम आता है, जैसे ऊपर जाता है। आप तो किसान हो, आप सब जानते हो कि ऊपर जितना पानी आता है जितना नहीं आता, ऊपर अगर 1 फुट भी पानी बढ़ता है तो हमारी पानी की क्षमता बढ़ती है। हमने उनसे कहा कि हमारे हिस्से का ये पानी भी हमें बढ़ना चाहिए और उनसे यस भी कराया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं वो पानी भी हम बढ़वा के रहेंगे। जिस तरह से हमारी पानी की अगर कोई कमी आएगी तो वो कमी भी नहीं आनी चाहिए, कमी भी नहीं आनी चाहिए। मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने जो आपसे वायदा किया, हमने एक एक वायदा पूरा किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आपने देखा है 2014 के बाद जो परिवर्तन हुए, मैं आपसे यही और कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आने वाला समय आपका है, 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं यही कह रहा हूं आपसे कि 21वीं सदी भारत की होगी,
भारत दुनिया का मुकुट होगा, दुनिया का मुकुट होगा। 2027 तक, आज हम 2014 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, आज वो 5वें स्थान पर है। 2027 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, 2014 में भी आपने 25 में से 25 सीट दी थी राजस्थान के अंदर, 2019 में भी 25 की 25 सीट दी थी। मुझे पता है अब की बार भी आप 25 की 25 सीट देने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि अब की बार एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां से कमल का फूल नहीं खिले, कमल का फूल नहीं खिले। हर बूथ से कमल का फूल खिले, एक एक बूथ से कमल का फूल खिले, और हर लोकसभा को हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीते, 5 लाख वोटों से जीते। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में, हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहते हैं, हमारे पदाधिकारी आपके बीच में रहते हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, वो किसी ना किसी तरह से वो बहकाने में आ जाते हैं किसी के में। अरे आप छाती पर हाथ रख के देख लीजिए, विचार कर लीजिए, सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना किसान के और गरीब के लिए किया है, विकास किया है, किसी दूसरी पार्टी ने किया हो। आप किसी ना किसी के बहकाने में आते हैं। अरे मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हे धरती पुत्र, मेरे देश के मालिक, ये 5 साल में आप सरकार बनाने का आपको मौका आता है, सरकार बनाने का। कम से कम आपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए आपको विचार करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि कौन हमारा भला कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उससे पहले ये विचार करिए कि 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, आगे कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। करदार पुरा डोरी कोर किसने निर्माण कराया है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को किसने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे उन जो आजादी के पहले के जो वो चिन्ह थे, गुलामी के चिन्ह, उनको मिटाने का काम किसने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, 21वीं सदी आपकी होगी, हमको थोड़ा विचार करना चाहिए और इस देश के अंदर फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए, मोदी सरकार। फिर एक बार मैं आपसे इसी के लिए कहना चाहता हूं, आप सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करिए। अरे ये मत दिखाइए, मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।